ये स्टोरी है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला, एक वीर गाथा। तो आइए शुरू करते हैं। तो लोगों में आम धारणा है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था, लेकिन भारत के इस सपूत ने डायर को नहीं बल्कि माइकल ओडवायर को मारा था, जो कि अमृतसर में बैसाखी के दिन हुए नरसंहार के समय पंजाब प्रांत का गवर्नर था। ओडवायर के आदेश पर ही जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सभा कर रहे निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। उधम सिंह इस घटना के लिए ओडवायर को जिम्मेदार मानते थे। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में जन्मे उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे उन्होंने अपने सैकड़ों देशवासियों की सामूहिक हत्या के 21 साल बाद खुद अंग्रेजों के घर में जाकर पूरा किया था। इतिहासकार डॉक्टर सर्वादानंदन के अनुसार उधम सिंह सर्वधर्म समभाव प्रतीक थे। तो सही मायने में वो सभी धर्मों को मानने का प्रथम रखते थे, मानते थे और एक प्रतीक थे, जिन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। उधम सिंह जी अनाथ थे। सन 1901 में उधम सिंह की माता का और सन 1907 में उनके पिता का निधन हो गया था। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के नाम मिले। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वह पूरी दुनिया में अकेले रह गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ा और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी तथा रोलट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक सभा रखी, जिसमें उधम सिंह लोगों को पानी पिलाने का कार्य कर रहे थे। इस सभा से तिलमिलाए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडवायर ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को आदेश दिया कि भारतीय को सबक सिखा दें। इस पर जनरल डायर ने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग को घेर लिया और मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए। जान बचाने के लिए लोगों ने पार्क में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले थे। सरकारी रूप से मरने वालों की संख्या 379 बताई जाती है, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए थे। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को सही संख्या भी नहीं ला जा पाई। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथों में लेकर माइकल ओडवायर को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कसम खाई कि उसको खत्म कर देंगे। उधम सिंह अपने काम को अंजाम देने के उद्देश्य से 1934 में लंदन पहुंचे। बंदे की हिम्मत देखो। वहां उन्होंने एक कार और एक रिवॉल्वर खरीदा तथा उचित समय का इंतजार करने लग गए। सैल्यूट है भाई ऐसे बंदे को।
भारत के इस योद्धा को जिस मौके का इंतजार था वह उन्हें 13 मार्च 1940 को उस समय मिला जब माइकल ओडवायर लंदन के एक काक्सटन हॉल में एक सभा में शामिल होने के लिए गया। उधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार का काटा, उनमें रिवॉल्वर छिपाकर हॉल के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। सभा के अंत में मोर्चा संभालकर उन्होंने ओडवायर को निशाना बनाया और गोलियां दागनी शुरू कर दी। ओडवायर को 2 गोलियां लगी और वह वहीं ढेर हो गया। अदालत में उधम सिंह से पूछा गया जब उनके पास और भी गोलियां बची थी तो उन्होंने उस महिला को गोली क्यों नहीं मारी जिसने उन्हें पकड़ा था। इस पर उधम सिंह ने जवाब दिया, हाँ ऐसा मैं कर भाग सकता था, लेकिन भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना, हाथ उठाना पाप है और मैं अपनी देश की संस्कृति को नहीं बिगाड़ सकता। 31 जुलाई 1940 को पेंट विले जेल में उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसे उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते हैं। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उधम सिंह के अवशेष भारत को सौंप दिए। ओडवायर को जहां उधम सिंह ने गोली से उड़ा दिया, वहीं जनरल डायर कई तरह बीमारियों से घिरकर तड़पकर बुरी मौत मरा। तो दोस्तों, लोगों के मन में ये बहुत गलत फहमी है कि उधम सिंह जी ने जनरल डायर को मारा था। उसने जनरल डायर को नहीं मारा था, उसने मारा था जो माइकल ओडवायर था, जिसने कि जनरल डायर को भी आदेश दिया था। ठीक है, तो ये वीर गाथा यहीं पर समाप्त की जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगे, बहुत अच्छी लगे, क्योंकि ये हमारे भारत के वीर गाथा में से एक है। और हाँ, उनको आखिरी में यह भी पूछा गया था कि तुम्हारी आखिरी इच्छा है कोई, जब उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था, तो उन्होंने यह बोला कि मेरी आखिरी इच्छा मैंने पूरी कर ली, मैंने जो कसम खाई थी वो मैंने पूरी कर ली और यही मेरी आखिरी इच्छा थी।